हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बीटू में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया हुआ है और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये एक फ्रूट है जो हमारे यहाँ पे होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको आखू बोलते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ये नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं है। तो सड़क के साथ ही ये पौधा लगा हुआ है। तो ये कांटेदार पौधा होता है और गरीबों के अंगूर भी इनको कहा जाता है। तो सच बताऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं भी यहाँ से निकाल करके इनको अच्छी तरह से धो करके खा लेती हूँ यहाँ से। तो इनको आखू बोलते हैं। आपकी साइड अगर होते हैं तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, पर इनका स्वाद खट्टा और मीठा दोनों होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आपके वहाँ हैं तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर। इस तरह के ऑरेंज कलर के ये होते हैं और कांटेदार इनका पत्ता होता है और साथ में कांटे भी होते हैं इसके पौधों में। तो यहाँ पे मैं ये सब खा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि किस तरह का ये फ्रूट है। और सुबह सुबह पतिदेव लगे हुए हैं अपनी स्कूटी धोने में। तो इनको बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है सुबह सुबह। तो लॉकडाउन लगा हुआ है, बेचारे कहीं घूमने नहीं जा सकते। तो पड़े पड़े इनकी स्कूटी भी हो गई है थोड़ी सी गंदी, तो इसको साफ़ कर रहे हैं। और एक झलक मैं अपने घर की भी बता दूं। तो साथ के साथ स्कूटी की मरम्मत भी की जा रही है। तो पूरा कार्यभार पतिदेव ने संभाला हुआ है। तो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि कुछ रेसिपीज़ भी दिखाइए। तो चलिए मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी निरोगी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये डेबरू हैं, हमारे लैंग्वेज में इनको डेबरू बोलते हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरह से उबाला हुआ है। इसे हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में डेबरू बोलते हैं और इनको गुल्लर भी कहा जाता है और इंग्लिश लैंग्वेज में इनको क्लस्टर फिग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको उबाल करके इनको जो भी इनके अंदर पानी वगैरह था उसको निकाल दिया है। तो इस तरह से जब आप इनको उबाल करके इनका सारा पानी निकाल लेंगे तो इस तरह का पेस्ट इनका बन जाएगा। तो आज हम इनके परांठे और सब्जी दोनों बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और तकसीर में ये सब्ज़ी बिल्कुल ठंडी होती है, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट बना लिया है। इसको बिल्कुल सूखा कर देना है आपने, पानी की एक बूंद भी इसमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर पानी रहेगा फिर इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो गुलर की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। इसके परांठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको बनाने हैं। तो उबाल करके मैंने ये रख दिए हैं। सिंपल आपको तड़का लगाना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है, वो भी बिना टमाटर का। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख लिया है और ये देखिए सिंपल सा तड़का मैंने इसमें लगाया हुआ है। धनिया और जीरा और प्याज ही मैंने इसमें ऐड किया है, बाकी कुछ भी नहीं। तो अगर आप चाहो तो देसी घी में भी इनका तड़का लगा सकते हैं। अगर देसी घी में तड़का लगाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट देगा ये सब्ज़ी। फिर जब ये पककर तैयार हो जाएगी तब आप ऊपर से इसके कच्चा प्याज भी डाल सकते हो। इस तरह से यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी पक गई है और मैंने इसमें कच्चा प्याज भी ऐड कर दिया है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है। तो आप सभी को पता है कि आजकल लॉकडाउन चला हुआ है और सब्जी मंडी वैसे तो खुली होती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आजकल बाहर की चीज़ों का परहेज ही करना चाहिए। तो सब्जी तो मैंने बना ली, अब हम बनाएंगे इनके परांठे। तो परांठे बनाने के लिए भी आपको सिर्फ वो पेस्ट लेना है और उसमें नमक, प्याज, जीरा, मसाले जो भी आपके पास हैं वो ऐड करने हैं आपने।
तो यहाँ पे देख लीजिए, शाम को मैंने सब्जी बनाई हुई थी और सवेरे मैंने नाश्ते में इसके पराठे बनाए हुए थे। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए तो इनको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि नमक फिर अच्छी तरह से नहीं लगेगा तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत देर तक इसको अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। तो परांठे तो मुझे डबल ही आते हैं बनाने, सिंगल परांठा मुझे नहीं आता है बनाने, तो इसीलिए मैं हमेशा डबल परांठे में ही इसको बनाती हूँ। तो देख लीजिए, एक चपाती में मैंने ये मसाला भर दिया है, जो भी परांठे का पेस्ट मैंने बनाया हुआ था, और ऊपर से हम एक और चपाती यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, और इसको चारों साइड से बंद करके पूरी गोल रोटी बना करके इसका परांठा देखिए तैयार हो जाएगा। और परांठे में भी आप देसी घी का तड़का लगाइए इसमें। और देखिए, ये यहाँ पे मेरे परांठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे गुल्लर की सब्ज़ी और गुल्लर के परांठे कैसे लगे बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करूँगी। तो डियर फ्रेंड, चलिए मैं आपको अपने ब्लॉग में कुछ और भी बताती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि वाइट वाइट सा गोल गोल सा क्या है। तो ये हैं कौथे, यानी रेशम के कीड़े, जो कि रेशम तैयार करते हैं। तो एक आंटी ने ये पाले हुए थे और फिर अब इन्होंने गुठलियाँ देना शुरू कर दी है। तो ये कुछ इस तरह के हो गए हैं, और इनको पालने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये शहतूत ही खाते हैं, बाकी और कोई घास नहीं खाते हैं। तो ये हमारे पड़ोस वाली आंटी हैं, तो इन्होंने बहुत ही मेहनत से ये बनाए हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे जो गांव वाले लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे जब शादी का माहौल था तब ये हमारे घर पे आए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर के साथ भी मैं ये शेयर करूँगी। तो उस दिन मैंने ये क्लिप लिया हुआ था। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और फिर ये रेशम भी तैयार कर। तो मैंने भी ये पहली बार ही देखे, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखे हुए थे और ना ही हम लोगों ने कभी पाले हुए थे। पर इतना मैंने सुना है कि जब भी इनको पालते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिया। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग बताना ज़रूर। और जिन जिन सब्सक्राइबर्स का आज हम बर्थडे होगा, उनको हमारी तरफ से बर्थडे की ढेर सारी विशेस। वो अपने जीवन में खुश रहें और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हम तो यही बोलते हैं और यही दुआ भगवान से करते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा और भी ज़्यादा शानदार, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही।